हमारे साथ है बीजेपी के नेता अनिल बलूनी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को जीत हासिल हुई लाल डांग चिल्लर खान से, अब कैसे देखते हैं सर, आगे कैसे काम होगा सर वहाँ? देखिए, ये जो हमारा लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग था, ये राजाजी नेशनल पार्क जो कि टाइगर पार्क है, उसके अंदर से इसमें लगभग 11 किलोमीटर से अधिक का इलाका उसमें से आता था। तो उसको लेकर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट और एनवायरनमेंट के बीच में ऑब्जेक्शंस थी, उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हम लोगों के पक्ष में फैसला भी दिया है और ये कहा है कि इस मार्ग को खोला जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति भी उसके लिए दे दी है। इस मार्ग के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया और जितने बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी, बहुत सारे इंडिविजुअल थे, राज्य की सरकार ने, सब लोगों ने किया। हम सबके आभारी है। हम सब लोगों ने मिलके ये काम किया है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। मैं जो हमारी अधिवक्ता थी, आदरणीय हमारी सांसद हैं मानसी स्वराज जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी जिरह की और मैं उनका भी आभार करता हूँ। और हमारी जो पूरे वकीलों की टीम थी, उन सब लोग इस पे लगे हैं, तो सबका आभार है। और ये रास्ता अब शीघ्र इसको बनना शुरू होगा और गढ़वाल के हमारे बहुत बड़े एरिया के लोग यहाँ से हरिद्वार और बाकी जगह जा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है। मुझे लगता है कि इस रास्ते खुलने से लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। सर, अगर हम बात करें सर, आप अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं कि वहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो या फिर सड़क कनेक्टिविटी हो। आगे एक रास्ता खुला है और किन रास्तों पर आप काम करेंगे सर? देखिए, ये जो हमारे कंडी मार्ग है, जो कि बहुत अंग्रेजों के ज़माने का रास्ता है, जो पूरे कुमाऊं मंडल को गढ़वाल मंडल से जोड़ता है, इसमें एक छोटा सा पैच ये था। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कोटद्वार से रामनगर को जोड़ता है। और अगर ये रास्ता जब बन जाएगा, अभी क्या होता है कि जो हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे कुमाऊं मंडल के भाई हैं, उनको राजधानी आने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर से आना पड़ता है। लगभग 150 किलोमीटर से अधिक वो उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करते हैं और फिर जाके उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ये जो हमारा कंडी मार्ग है, अगर ये रामनगर से कोटद्वार कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कच्ची मार्ग अभी है, अभी लोग चलते भी हैं, उसमें गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाए तो उस रास्ता अगर बन जाएगा, तो सोचे कुमाऊं मंडल का देहरादून राजधानी के साथ 65 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा और साथ ही लोग अपने ही राज्य में ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो पूरा लीगल टीम है उसने तैयारी कर दी है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट इसमें जाने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस करेंगे, जितनी एनवायरनमेंट की एजेंसीज हैं उनको भी कन्विंस करेंगे कि बिना वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचे, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, ये रास्ता यहाँ से बने और गढ़वाल कुमाऊं की दूरी भी कम हो जाएगी और रास्ता सुगम होने से जो पूरे हमारे कुमाऊं मंडल के लोग हैं उनको देहरादून आने जाने में बहुत सहूलियत होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी विजयी होंगे। सर, मैं इसके साथ साथ जानना चाहूँगा सर, पर्यावरण की बात आप कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, तो पर्यावरण और विकास दोनों एक साथ होंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा प्रतिशत वन भूमि का है, जंगलों का है। आज अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर 10 से अधिक नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व्स है। हम लोगों ने ही पूरे जंगलों को बचाया है, एनवायरनमेंट की रक्षा की है। तो इसलिए हम लोगों का हक भी बनता है कि अगर कहीं पर हम लोगों के लिए सड़क बनानी हो, पहाड़ के लिए, जंगल के रहने वालों के लिए, वो भी ज़रूरत है। और बहुत दुनिया में इस प्रकार के लोग हैं जो महानगरों में रहते हैं और जंगल जहाँ ख़त्म हो चुके हैं, हम लोगों को, पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को एनवायरनमेंट का ज्ञान देते हैं। तो ये हम लोग ही पर्यावरण के और जंगलों के रक्षक है, इसलिए चिंता ना करें। हम ये सड़क बनेगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा और मार्ग भी बनेगा। सर, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जनकपुरी के रहने वाले थे कमल, आपके संसदीय क्षेत्र में से वो आते हैं, उनके संदर्भ में आज आपने कई मुलाकातें की हैं। देखिए, एक बड़ा पीड़ादायक घटना पिछले दिनों हुई थी। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवा जो थे, वो एक जो जल विभाग के द्वारा एक गड्ढा किया गया था, उसमें गिरने से उनकी मौत हुई थी। बहुत ही दुखद घटना थी और सरकार ने वहाँ कार्रवाई भी की है। और वो जो कमल ध्यानी थे, वो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ गढ़वाल लोकसभा के हमारे रिखणी खाल क्षेत्र के रहने वाले थे। आज उनके साथ, उनके पिताजी के साथ और उनके परिजनों के साथ
आज हम लोग मिले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर बहुत दुख प्रकट किया कि जो घटना हुई है। अभी उनको सांत्वना भी दी, और उनको एक 10 लाख का चेक भी उनको उसमें दिया गया। और हम लोगों ने उनसे मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग की कि भाई उनके परिजन को किसी को एक को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी सहमति दी है। हमें इस पूरी घटना जो जिस तरह से हुई उसकी बहुत ही पीड़ा है, और मुख्यमंत्री जी भी उसको लेकर बहुत दुखी रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन विपिन के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।